हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो आ जाओ। सी मेथड्स पढ़ रहे थे हम लोग। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स पढ़ रहे थे। तो एक मेथड था तुम्हारा आउटपुट, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। किसी ने शर्ट बनाया, किसी ने कुछ और बनाया, किसी ने कुछ और बनाया, किसी ने मोबाइल बनाए, किसी ने सर्विसेज दी, सब का सब ऐड करने का, दैट्स इट। अच्छा, ऐड भी करोगे तो कौन सा करोगे? फाइनल गुड्स अप्रोच। जो फाइनल एमआरपी है वो ऐड कर लो। दूसरा वाला है वैल्यू एडिड। जितना तुमने वैल्यू एडिशन किया, जैसे 800 रुपए में तुमने 200 रुपए का, कल का एग्जांपल याद करो तो 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था, फिर तीसरे प्रोसेस में 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था, तो कहीं उतना ही ऐड करने का, ज्यादा नहीं। ठीक है, डन। समझ में आ रहा है? ये दो मेथड बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है, फिर टुडे अभी हम लोग आज कर रहे हैं आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या बोलता है? अंडर दिस मेथड, इस मेथड में जो नेशनल इनकम है इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप इनकम रिसीव बाय ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री इन पर्टिकुलर ईयर। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, कोई तो ऐसा होगा जिसको रेंट से इनकम आती होगी, कोई ऐसा होगा जिसको वेजेस, जो कहीं जाके काम करता होगा, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई प्रॉपर्टी होल्डर है। ठीक है, जैसे अभी आपके हरीश सर ने ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी है। ठीक है, रुको, एक ऑफिस इधर है बानेर में, एक ऑफिस अपना इधर है प्रेस्टीज पॉइंट पे है, एक ऑफिस और लेने की बातचीत हो रही है। ठीक है, मतलब मनीषा मैडम वहाँ पे पागल हो जाती है, अरे मुझे घर ले दो। हाँ, ऑफिसेस। पता चला हरीश सर आपके ना मनीषा मैडम को ऑफिस में ही रखने वाले किसी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हरीश सर को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ठीक है, फिर कोई ऐसा होगा जो कहीं पे जाके जॉब करेगा, उनको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। नाउ इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर मान लो आपके हरीश सर ने क्या किया है, किसी को पैसा दिया, ले भाई तू पैसा यूज कर, मेरे को इंटरेस्ट दे देने का। तो कोई इंटरेस्ट के थ्रू प्रॉफिट, इंटरेस्ट के थ्रू कमा रहा है, कोई रेंट के थ्रू कमा रहा है। ये आपके हरीश सर ही है जो रेंट के थ्रू कमा रहे हैं। ठीक है, ये हरीश सर ही है जो अन अकेडमी में उनको पढ़ाने का सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है। ठीक है, डन। फिर ये आपके हरीश सर ही है जिन्होंने ना कुछ पैसा उधार दिया है और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। डन। एंड लास्ट में ये आपके हरीश सर ही है जो आपके सारी चीजें, ओनली लेक्चर्स को मैनेज करते हैं और वहां से प्रॉफिट लेते हैं। गॉट इट? अच्छा, ये तो मैंने एक ही बंदे का एग्जांपल लिया गाइस, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें ऑब्वियसली पूरे ऑल ओवर कंट्री लेवल पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रेंट से कमाते हैं, जो वेजेस से कमाते हैं, जो इंटरेस्ट से कमाते हैं, जो प्रॉफिट से कमाते हैं। तो ये सारी इनकम को एडअप कर दो। ये मैंने कल भी बताया था, इनकम मेथड है रवीप प्लस मान ले कुछ मिक्स इनकम होती है। मिक्स इनकम मतलब अरे थोड़ा कम ये क्या, थोड़ा कम ये क्या, इस तरह से कुछ मिक्स इनकम है, तो वो भी ऐड कर लो। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फॉरेन में कुछ भेजा तो पैसा आया, और फॉरेन से कुछ मंगाया तो पैसा देना पड़ा, तो जो भी बच गया, जितना आया जितना गया, उसका जो नेट अमाउंट बचा वो दैट इज, वो भी ऐड कर लो, वो भी इनकम ही है ना आपकी। क्लियर? बस वही पढ़ रहे हैं अभी अपन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, अभी यही पॉइंट को एक्सप्लेन करने का है। इट मीन्स दैट अक्रू टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अक्रू होता है इन द फॉर्म ऑफ रवीप आर एडेड टुगेदर। यहाँ पे इनकम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स आर इग्नोर। ओके, ये पॉइंट मुझे आपको बताना है, इसको थोड़ा अच्छे तरह से बताऊंगी मैं, ऐसे नहीं बताना है। आ जाओ इधर, थोड़ा खिसको, थोड़ा सा साइड बैठो, चलो इधर आ जाओ। जस्ट अ सेकेंड, एक बच्चे ने तो लिख दिया हरीश सर रवीप। एक नंबर, बारी है। चलो आ जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि भाई कोई बंदा है, जैसे ये हमारा निहाल है। ठीक है, निहाल क्या किया उसने? मस्त आईटी वाला कुछ एक अच्छा सा कोर्स किया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर कुछ और ब्लॉकचेन मार्केटिंग, कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसने कोर्स कर लिया, और ये विप्रो में वर्क कर रहा है। विप्रो में वर्क कर रहा है तो यार इसकी ना 1 लाख रुपीज सैलरी है। 1 लाख रुपीज इसकी क्या है? सैलरी है। ओ यस। फिर ये विप्रो कंपनी ना कुछ टैक्स काट के इसको पैसा देगी वापस। मान लो विप्रो कंपनी 10,000 रुपए काट के निहाल को 90,000 रुपए देती है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना जरा, ये निहाल को 90,000 क्यों दे रही है वो कंपनी? क्योंकि निहाल ने उसके बदले में कुछ काम किया होगा, या तो हमारे निहाल ने गुड्स प्रोवाइड किए होंगे,
या तो निहाल ने सर्विसेज प्रोवाइड की होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, गुड्स तो प्रोवाइड करने का सवाल ही नहीं उठता है भाई, सर्विसेज ही प्रोवाइड करेगा, बिकॉज निहाल जो है वो टेक्नोलॉजिकल बंदा है, कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किया होगा उसने विप्रो कंपनी को। तो मुझे एक बात बताना ना, ये जो इनकम है, क्या इस इनकम को, क्या इस 90,000 को मैं ऐसा बोल दूं ये अर्नड इनकम है? निहाल को फोकट में मिला क्या वो 90,000? 90,000 रुपीज पर मंथ मंथली इनकम निहाल को फोकट में मिल रही है? नो मैडम, उसने मेहनत की है। निहाल ऐसा अभी बोलो फोकट में, निहाल ऐसा उड़ाएगा ना तुमको। मैडम काम किया मैंने, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेहनत का पैसा है, अर्नड इनकम है मेरी। अच्छा, ये अर्नड इनकम है, ओके। तो एक बात बताना, क्या ये अर्नड इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा? ये जो चैप्टर है आपका एनआई वाला नेशनल इनकम, ये चैप्टर में नेशनल इनकम है, इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड होगा? बिल्कुल होगा मैडम। क्यों? निहाल ये इनकम कमा रहा है, कैसे मालूम पड़ा? टेल मी, कैसे मालूम पड़ा? सीएसओ को कैसे मालूम पड़ रहा है? बोलो, थोड़ा सा सोचो। टैक्स कट हुआ है, एग्जैक्टली करेक्ट। जब टैक्स कट होता है ना तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाता है, गवर्नमेंट सीएसओ को पूरा डेटा दे देती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करती हैं, ठीक है, ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। तो जब टैक्स कड़क बोल रही मैं, सॉरी, टैक्स डिडक्ट हुआ, ठीक है, टैक्स डिडक्ट हुआ तो ये नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। तो गाइस व्हाट डज इट मीन कि जितनी भी हमारी अर्नड इनकम है जिस पे टैक्स डिडक्ट करके देती है कंपनी, अच्छा कंपनी ने टैक्स डिडक्ट किया मतलब टीडीएस, उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? अपन टीडीएस बोलते हैं, ठीक है, ओके। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से पैसा आ रहा है, कंपनी से पैसा आ रहा है, ये कंपनी ने ही टैक्स डिडक्ट कर लिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्योंकि निहाल पे भरोसा नहीं था, निहाल पे भरोसा नहीं था कि वो टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी जब तुम सैलरी दोगे तभी तुम टैक्स डिडक्ट करके बंदे को पैसा दोगे। समझ में आया? एवरीवन, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उस सोर्स पे ही, उस जहां से इनकम आ रही है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, वहीं से ही टैक्स डिडक्ट करके तुमको बचा बचा पैसा मिल रहा है, बचा कुचा पैसा मिल रहा है। इससे क्या बोलेगा पता है निहाल? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पर्सनल, ये 90,000 को बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ये ऐसा पैसा है जो निहाल डिस्पोज कर सकता है। डिस्पोज मतलब खर्चा करना। समझ में आ रहा है एवरीवन? बोलो ना, यस और नो? ये कंसेप्ट समझा आपको? अर्न इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट होने वाला है, अर्न इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। थर्ड एग्जाम्पल, अभी निहाल थर्ड बोलेगा ही ना, चलो आ जाओ, ठीक है। अभी निहाल को ना कुछ ऐसी इनकम है जो वो अनअर्नड है, अनअर्नड इनकम है मैडम। मतलब निहाल के जो बाबूजी थे उन्होंने निहाल के नाम पे एक जमीन कर दी। ओहो, निहाल को गिफ्ट मिला 5,000 रुपीज का, उसके डैडी ने गिफ्ट वाउचर दिया निहाल को निहाल की एक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऐसा मानो कुछ चैरिटी करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन ने पैसा दिया, कुछ चैरिटी करने के लिए निहाल को इंस्टीट्यूशन वालों ने कुछ पैसा दिया, ठीक है, कि ये लीजिए सर, ये पैसा हम आपको 5 लाख रुपए हम आपको देते हैं, आप ये पैसे को सही लोगों तक पहुंचाइए, जरूरतमंदों को पहुंचाइए। ओके यार, मतलब मेरे को एक बात बताना, क्या निहाल को ये जितनी भी इनकम हो रही है इसके लिए निहाल ने कुछ काम किया क्या? इसके लिए निहाल ने कुछ काम किया? भाई के मजे नहीं किया। ये कौन सी इनकम है? अनअर्नड इनकम है, ये एवी आ गई, अपने आप आ गई। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? सोच समझ के आंसर देना। मान लो निहाल को ना, निहाल की अब शादी हो रही है, निहाल बोलता है कि मेरे को डाउरी चाहिए। निहाल लेना नहीं है बिल्कुल भी, खबरदार, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे पता है अपने बच्चे नहीं लेंगे। ओके, डाउरी, उसको डाउरी मिली है, डाउरी में उसको मस्त BMW मिला है। बोले मैडम ऐसे एग्जाम्पल दोगे तो सच में इच्छा हो जाएगी लेने की।
आईफोन मिला है, ओके। एक मस्त फार्म हाउस मिला है, ओहो। अब ये बताना, ये सारी इनकम नेशनल इनकम में एडेड होगी क्या? टेल मी गाइस, क्या ये इनकम नेशनल इनकम में एडेड होगी? सोच समझ के जवाब दो। अनअर्न्ड इनकम, अरे ये लैंड, ये गिफ्ट, ये चैरिटी, ये डाउरी एडेड होगा क्या? पक्की बात। डाउरी, ओ डाउरी मतलब दहेज, दहेज। शादी हुई निहाल की, दहेज मांगा उसने। आई थिंक नो। एग्जैक्टली, यू गाइस आर करेक्ट, नो। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में वही इनकम ऐड होती है जो मेहनत की कमाई हुई होती है। ये इनकम आज जनरेट नहीं हुई है बॉस। जो ये जो गिफ्ट है, ये जो इनकम है, ये ऑलरेडी आपके डैडी को मिला होगा, और वो उसी वक्त जब डैडी को उनकी सैलरी मिली होगी, मान लो निहाल के डैडी की सैलरी 2 लाख रुपए है, तो जब डैडी को सैलरी मिली होगी तब वो नेशनल इनकम में ऐड हो गई, इसलिए वो यहाँ पे वापस ऐड नहीं होगी। जमीन जिस दिन उन्होंने खरीदा होगा, ठीक है, जब भी, तब वो ऐड हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। चैरिटी वगैरह भाई जब उसने वो बंदे ने पैसा अर्न किया होगा तब ऐड होगा। डाउरी जब उसके जो ससुराल वाले ना, जो उसके जो फादर इन लॉ होंगे निहाल के, जब उन्होंने वो इनकम अर्न की होगी तब ऐड हो गई होगी। समझ में आया क्या? मतलब बासी पैसा नहीं चाहिए, मेहनत की कमाई चाहिए। नेशनल इनकम में कुछ ऐड करना है, अर्न इनकम चाहिए, अपने मेहनत का पैसा चाहिए, तभी वो आपके नेशनल इनकम में ऐड होगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? तो आपको पता है इसे ही और क्या बोलते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों को और बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर पेमेंट। अब जिंदगी भर याद रखोगे ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है पेंशन। अगर मान लो निहाल को पेंशन मिली, अब निहाल बुढ़ा हो गया, ठीक है, शादी हो गई, अब वो निहाल बुढ़ा हो गया, तो निहाल ना गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उसको ना थोड़ी पेंशन मिलती है, तो क्या ये पेंशन नेशनल इनकम में ऐड होगी? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। पेंशन, पेंशन नो। जिस दिन इनकम अरे पेंशन अभी आपको बुढ़ापे का सहारा है, उसमें भी अगर तुम टैक्स वैक्स कलेक्ट करने की बात करो ना, निहाल दौड़ाएगा तुमको, पता है क्या? नहीं होगी डियर, नहीं होगी। दीज आर नोन एज ए ट्रांसफर पेमेंट। ये गिफ्ट, ये चैरिटीज, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होगी, ठीक है। ये देखो, दिखा क्या आपको? ये दिखा पेंशन, निहाल को पेंशन मिल रहा है, निहाल को आज स्कॉलरशिप मिल रही है, निहाल को आज ग्रांट मिल रहा है। कुछ मान लो जैसे अमेरिका में क्या होता है, जिन लोगों के पास में काम नहीं होता, जॉब नहीं होती, उन लोगों को ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह मिलता है, ठीक है। कुछ सरकार कुछ थोड़े पैसे देती है कि ताकि अब आपका खाना पीना अच्छे तरह से कर सको। तो दीज इनकम्स आर नॉट नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। भाई ये सारी इनकम कमाने के लिए तुमको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, तो इसे क्या बोलोगे आप? ट्रांसफर पेमेंट्स बोलोगे। क्या बोलोगे? बोलो ना, ट्रांसफर पेमेंट। समझ में आया क्या एवरी वन ऑफ यू? क्लियर? चलो आ जाओ अपने एग्जाम्पल में। निहाल की शादी भी कर दी, ठीक है, दहेज भी मिल गया, बूढ़ा भी कर दिया तुम लोग ने निहाल को, डन, क्लियर। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं पता है? अनअर्न्ड इनकम और ट्रांसफर पेमेंट सब सेम है, ये दोनों सेम ही है। ये ऐसा इनकम है जो तुमने कमाया नहीं है, ये अपने आप हो गया, क्लियर। तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम, ये इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया ट्रांसफर पेमेंट क्या है? एवरीवन भूलोगे तो नहीं है ट्रांसफर पेमेंट को? पक्की बात? ओके, आ जाओ, नाउ बैक टू योर टॉपिक। हाँ देखो जरा इधर, इट मीन्स इनकम दैट अक्रू टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब अक्रू मतलब होता है ये जो लकी को लेके, लकी से जो रवि पाया ना इनकम, दैट अक्रू टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड के बदले में रेंट, फिर लेबर के बदले में वेजेस, क्या बोलोगे, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये लैंड लकी हो गया, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनर। एंटरप्रीनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। डन एवरीवन?
तो दीज आर एडेड टुगेदर, मतलब ये जो रवीप है ये ऐड होगा एंड इनकम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर्ड बॉस। द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जैसे कि अच्छा अब बात करते हैं कि अच्छा सुनो, ये समझ में आएगा आपको पॉइंट नंबर 2, क्या एडेड होगा क्या एक्सक्लूड होगा। रवीप ऐड होगा और जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो एक्सक्लूड होंगे, इतना समझा। यस सेकेंड पॉइंट समझा। फर्स्ट पॉइंट समझा कि सारी इनकम, जितने सिटीजन की सारी इनकम को ऐड कर देना। दूसरा पॉइंट समझा कि लकी से जो आने वाली इनकम है, इनकम दैट अक्रू टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर, डन। तो उसको ऐड कर लेने का और ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर मारने का, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट को डेटा कहाँ से मिलता है? डिफरेंट सोर्सेज है। जैसे जो तुम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो ना, गवर्नमेंट को ही भरते हो ना, वो रिपोर्ट भेजते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट वगैरह होता है, एस्टिमेट में देते हो आप स्मॉल इनकम की, हमारा सबसे छोटा इनकम है। अरे कई बार आप ऐसा कई पेरेंट्स करते हैं या ऐसा कई बार होता है, ठीक है, कि हम कोई स्कॉलरशिप लेने के लिए वी गिव एक इनकम सर्टिफिकेट देना होता है हमें। तो हम वहाँ पे तो बताते हैं कि जो हमारी इनकम है, ठीक है, मेरे डैडी की जो इनकम है वो 50,000 रुपये या लाख रुपए के अंदर है या 2 लाख 2.5 लाख रुपए के अंदर है, जो भी कुछ है, ठीक है। बट जो तुम्हारा बैंक अकाउंट बोलता है, जो तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट पासबुक, वो भारी सा फिगर बोलता है कि एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम आई 30 लाख और तुम यहाँ पे बोलते हो 2.5 लाख रुपए, पकड़ा जाओगे। समझ में आ रहा है? ओके नाउ अब वो लोग किसकी बात करें? इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड। तो जीएनपी इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। कौन है? जीएनपी। मतलब मैडम नेशनल इनकम को जीएनपी बोलेंगे क्या? हाँ जी। नेशनल इनकम क्या है तुम्हारा? रवि प्लस एमआई प्लस एक्स माइनस एम। अभी वो बोल रहा है जीएनपी है सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, मतलब ये जो है ना रवि, ये तुम्हारा जीएनपी है। तो मतलब नेशनल इनकम भी जीएनपी है। यस एग्जैक्टली करेक्ट। समझ में आ रहा है? अभी रीड आउट करो। जीएनपी इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ ना कुछ तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, इसीलिए तुमने वो रवि अर्न किया है, एंड इज रिफ्लेक्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ टोटल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। और आपके जो भी टोटल आउटपुट है उसमें आपको दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? फिर अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड जीएनपी क्या है? नेशनल इनकम जीएनपी क्या है? बोलो। अरे इनकम मेथड के हिसाब से जीएनपी क्या है, इनकम मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम क्या है माय डियर फ्रेंड्स? रवि प्लस एमआई प्लस एक्स माइनस एम। डन, क्लियर एवरीवन? वही तो है यहाँ पे, और क्या है? क्लियर? मुझे बता दो क्या आपको ये सेकेंड मेथड समझा? एवरी वन ऑफ यू अच्छी तरह से समझा क्या सेकेंड मेथड? डन, ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।